मित्रों, ईमानदारी की एक अपनी अलग पहचान होती है। चाहे कौन सा भी समय चल रहा हो, परिवार की स्थिति चाहे कैसी भी हो, अमीरी हो या गरीबी हो, लेकिन ईमानदार आदमी की एक अपनी अलग पहचान होती है। झूठ को एक झूठ को बोल करके 100 झूठ बोल करके भी उसको नहीं दबाया जा सकता है। और ईमानदारी, इंसानियत अलग ही दिखती है। और ईमानदारी जिसके साथ है, ईश्वर उसके साथ हैं। आज की जो मैं कहानी लेकर के चल रहा हूँ, उसमें उस कहानी का सारांश है एक ऑटो चालक की ईमानदारी। तो आ जाइए, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि मेरे YouTube चैनल सच का सफ़र स्टोरीज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चूँकि मेरी प्रत्येक वीडियो शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होती है, जिसका हर आदमी की लाइफ में यदि ध्यान से सुना जाए तो एक विशेष महत्व होता है। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं वेदल यादव और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सच का सफ़र। बात मेरठ की है। एक ऑटो चालक शाम को अपने घर पहुंचता है और ऑटो को अपनी पार्किंग में खड़ा करके उसकी नज़र जब पीछे की सीट पर जाती है तो एक बैग रखा हुआ था दोस्तों। उस बैग को जब वो उठाता है और उस खोल करके देखता है तो उस बैग में बहुत सारा रुपया था। तकरीबन 14 से 15 लाख रुपया की गड्डियाँ उसके अंदर रखी हुई थीं। और उन नोटों के साथ साथ एक लिस्ट भी थी दोस्तों। और वो लिस्ट जब उस ऑटो चालक ने देखी तो उस लिस्ट में फ्रिज, कूलर, बेड, सोफ़ा, अलमारी, इस तरीके के आइटम लिखे हुए थे। यानी कहने का मतलब ये था कि उस लिस्ट में एक पूरी शादी का सामान लिखा हुआ था, जो उस बैग में उसको ऑटो चालक को मिली। ऑटो चालक जब उस बैग को उठाता है और उस लिस्ट को अपने हाथ में लेता है और पढ़ता है तो एकदम उसको एक धक्का सा लगता है और सोचता है कि ये पता नहीं। तभी उसके दिमाग में, उसके ज़हन में एक बात याद आती है कि एक बुज़ुर्ग आदमी मेरे ऑटो में बैठे हुए थे और चूँकि बैठने की जगह थोड़ी कम थी तो मैंने उनको जो है, ड्राइवर साइड बैठे हुए थे जिनको मैं बैक मिरर में देख रहा था, वो बार बार उधेड़-बुन में थे, किसी जल्दी में थे और ये निश्चित उन्हीं का बैग है। अब वो कहाँ के थे? बहुत सारी बातें उसके ज़हन में जब चल रही होती हैं और वो अपने घर पहुंचता है और पत्नी से छुप करके उस बैग को अलग छुपा कर रख देता है। इधर उसके घर की स्थिति में आपको बताऊं, उसकी एक बेटी थी जो शादी के लायक थी। खाना पीना खाने के बाद उसकी पत्नी कहती है, पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है और हमारी बेटी के हाथ पीले हो जाते। तो वो ऑटो चालक अपनी बेटी को पास बुलाता है और पुचकार करके कहता है, बेटा माफ़ करना, अभी थोड़ा मुझे समय लग जाएगा शादी करने के लिए। तो बेटी आकर के उसकी गोद में बैठ जाती है और अपने पिताजी के हाथों को चूम करके कहती है, पिताजी आप चिंता न करें, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। और इस तरीके से वो अपने काम में लग जाती है। ऑटो चालक जल्दी खाना खा करके अपने कमरा में पहुँचता है और गेट को बंद करके जब उस बैग में वो नोट गिनता है तो वो पूरे 15 लाख रुपए थे। अब उन नोटों के चक्कर में उसको रात भर नींद नहीं आई दोस्तों। और वो सोच रहा था, जिसका ये 15 लाख रुपया गया होगा, न जाने उसने किस तरीके से इस पैसे को इकट्ठा किया होगा। और चूंकि सामान की लिस्ट उसमें है तो उस बुज़ुर्ग की क्या स्थिति रही होगी। मैं कैसे उसको ढूंढूंगा और किस तरीके से इस बैग को उसके पास तक पहुंचाऊं। रात भर इसी उधेड़-बुन में रहा और सुबह उठता है दोस्तों और उठ कर के सीधा उसको ये याद आ जाता है कि मैंने उस बुज़ुर्ग को कहाँ से बैठाला था।
और उसको कहाँ छोड़ा था। छोड़ने वाली जगह पर उसको एक बैंक के सामने से बैठाला था और छोड़ने वाली जगह का अनुमान लगा करके उस एरिया में पहुंच जाता है। उस एरिया में जब वो पहुंच रहा है तो सामने क्या देखता है, एक घर, जिस घर में लोगों का हुजूम लगा हुआ था, बहुत सारे लोग आ जा रहे थे और उस घर में चीख पुकार मच रही थी। ऑटो चालक अपने हाथ में वो नोटों का भरा हुआ बैग लेकर के चलता है और जाकर देखता है तो एक बुजुर्ग व्यक्ति की लाश आंगन में रखी हुई थी और लोग नाना तरीके से बातें कर रहे थे कि इन्होंने अपनी बेटी की शादी करने के लिए कुछ दिन पहले ही अपना मकान बेच दिया। इकलौती बेटी थी उनके पास और मकान को बेच करके वो पैसा बैंक में जमा कर दिया था और कल वो पैसा निकाल करके बाजार जा रहे थे, पता नहीं किसके हाथ क्यों किसी ऑटो में रह गया और इसी सदमे में हार्ट अटैक से उन बुज़ुर्ग की मौत हो गई। दोस्तों, जब वो आंगन में उस बैग को लेकर के पहुंचता है तो उस बुज़ुर्ग की जो पत्नी थी अपने पति की लाश से लिपट करके बहुत बुरी तरह से रो रही थी, क्योंकि उसका सर्वस्व लुट चुका था। बेटी शादी के लिए बैठी थी जिसकी 2 दिन बाद बारात घर में आनी थी और इधर पिता की जो है मौत हो गई। तो बंधुओं, उस ऑटो चालक ने देखते ही पहचान लिया कि यही इनकी पत्नी है और उन्होंने हाथ का इशारा करके उनको चुप होने के लिए कहा कि थोड़ी देर आप चुप हो जाइए और मेरी बात सुन लीजिए। जब वो बैग उस रिक्शा वाले के हाथ में देखा तो पत्नी एकदम से चुप हो गई, थोड़ा सा तसल्ली हुई और कहने लगा कि ये आप अपना बैग पकड़िए, कल ये ताऊ जी मेरे बैग में मेरे ऑटो में इस बैग को जो है रखा छोड़ आए थे और मैं इस बैग को आपको पुनः वापस लेने के लिए आया हूँ। दोस्तों, सभी रिश्तेदारों से, मोहल्ला पड़ोस के सभी पुरुष और महिलाओं से घर खचाखच भरा हुआ था। जिस तरीके से ऑटो चालक ने उनकी पत्नी के हाथ में जब वो बैग पकड़ाया तो पत्नी बैग पकड़ के और अपने पति की लाश पर सिर मार करके बहुत ज़ोरों से रोने लगी और कहने लगी कि अब उठ कर के खड़े हो जाइए, आपका बैग वापस मिल गया है। आपने मुझसे कहा था कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा कभी गारत नहीं जाता है, तो पैसा आपकी मेहनत का कमाया हुआ था और आपका पैसा पुनः आपके घर पर वापस आ गया। और वो ऑटो चालक वहाँ से बैग ले दे करके और बाहर निकलता है। बात जंगल की आग की तरह लोगों में फैल जाती है और अब हर आदमी की ज़ुबान पर, हर महिला की ज़ुबान पर उस ऑटो चालक की तारीफ़ों के ही कसीदे पढ़े जा रहे थे दोस्तों। और ऐसा करके वो ऑटो चालक वहाँ से अपने घर के लिए सीधे रवाना हो जाता है। आज उसके दिल में एक अलग ही तृप्ति थी, अलग ही शांति थी। जो भी हुआ ये ईश्वर की देन थी, मगर एक बेटी की हाथ पीले होने का जो समय था, उस ऑटो चालक ने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए, अपनी बेटी की परवाह न करते हुए उस बैग को सकुशल उनके घर पहुंचा दिया। दोस्तों, इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के पीछे मेरा यही उद्देश्य था। जैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कह रहा था, ईमानदार व्यक्ति की ईमानदारी की एक अपनी अलग छवि होती है। अमीरी गरीबी, अमीर और गरीब होना इस बात में कोई मायने नहीं रखता है। तो कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय बराबर देते रहें। पुनः मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफ़र स्टोरीज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि मेरा वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और यदि मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरा फेसबुक पेज भी सच का सफ़र स्टोरीज नाम से है। पेज को फॉलो करें ताकि आप लोगों के सामने एक से एक बेहतर वीडियो आपको सुनने को मिलती रहे। मिलता हूँ पुनः एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपसे लेता हूँ विदा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।